महादेव महादेव महादेव। सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी दिव्यात्माओं पुण्यात्माओं की जय हो। शिव शिव शंभो। जय गंगे मैया, जय हो। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाय। पढ़े सकारे मानस जीवन प्राण उबारे। भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संकल जन तारे। आरती गाय जय 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 हनुमान। जय हो वंदे माता की जय हो। जय मेरी माता की भूमि माँ, जय हो भूमि देवी माता की जय हो। जय जय माता रानी, जय गंगे मैया, जय हो गंगे मैया, शेष माता रानी। जय माता रानी। यही गंगा है, यही देवी है, सब यही है। जी प्रभु, यही दुर्गा है। वाह। अच्छा नीचे गंगा जी चलना है अब। माता रानी बैठी है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ये भोलेनाथ की यहाँ, ये इनको दिन में दिखाऊंगा मैं, दिन में दिखाना ध्यान नहीं रहा, दिन में दर्शन कराऊंगा। जय मेरे महादेव। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय भोलेनाथ की जय। ओम महाकाल। महादेव 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 महादेव। आप लोगों को दिन में दर्शन कराऊंगा यहाँ के प्रभु के, बहुत सुंदर। महादेव। धूना महाराज जी चेतन हो गए मित्रों। और स्कूलों में बचपन में या कभी भी सिखाया जाता है कि कहीं पर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम नीचे एक कुटिया में आराम से बैठे हैं, धुआं नहीं लग रहा है, परंतु जैसे ही आप खड़े होंगे तो ऊपर धुआं ही धुआं है। महाराज जी ने कोई खिड़की भी नहीं बना रखी, क्योंकि अभी कोई वो सुरक्षा का प्रबंध नहीं है। तो अगर खिड़की बना दी तो बंदर ले जाएंगे, बंदर नहीं तो इंसान ले गए यार। इंसान लेके बंदर तो बदनाम है बेचारे, बेकार में। हाँ, बार बार चले जाते। तो देखते हैं प्रभु और आप भाई बहनों की सहायता से, प्रभु की कृपा से होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, वो तो करेंगे ही करेंगे, करवाएंगे, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे, कराएंगे। जी प्रभु। जय धूना महाराज जी। देखिए बाहर धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कभी भी सिखाया जाता है कि आग लग जाए तो नीचे बैठ करके चलें, झुक करके चलें, ताकि आपकी आंखों में धुआं नहीं लगेगा, सांस में धुआं नहीं जाएगा। खड़े होंगे तो कुटिया पूरी धुएं से भरी हुई है इस समय, और नीचे देखिए नहीं है। शंभो। इसका क्या करोगे प्रभु, क्यों निकाल रहे हो ये? माता को भोग लगाएंगे। अच्छा, माता को भोग लगेगा अंगारों पे। ये अंगारे निकाले जा रहे हैं मित्रों धुने से, जो जल चुके हैं, और माता को भोग। चलिए देखते हैं हम भी कैसे लगाओगे। अच्छा, माता के सामने रखा, और घी डाल दिया। भगत बैठा था ना गंगा किनारे जी, ये एक दिन कह रहा, मैं महाराज जी सोच रहा हूँ, खाने को देसी घी नहीं मिलता, हाँ, और बादाम नहीं मिलते, छुहारे ये नहीं मिलते, हाँ, और आप इनको जला रहे हो। अबे जला नहीं रहे, भोग लगा रहे हैं। और मुझे आज महसूस हुआ है भक्ति में और भोग लगाने में कितनी अलग अलग बातें हैं। क्या क्या कार्य करते, भोग क्या कार्य करता है, भजन क्या कार्य करता है। जी प्रभु। मुझे अब ज्ञान हुआ है आप क्यों लगाते हो। चलो अब ज्ञान हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों के जीवन बीत जाते हैं, उनका ज्ञान, इतनी बात पता नहीं चलती।
मैं सोचता हूँ कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें बाबा जी खुद नहीं खाते। हाँ खुद ही नहीं खाते और इनके लिए छुआरे के इसमें भोग लगा रहे हो। खुद सूखी रोटी खाते हैं, उनको घी का भोग लगाते हैं, बादाम छुआरे और उसका भोग लगा रहे हैं, लौंग इलायची का। लौंग इलायची का। चलो उसको अब तो समझ में आ गया कम से कम। जय मेरी माता रानी। तो उस पर महाराज जी घी डाला था, अब इस पे भी घी डलेगा, ये हनुमान जी को खिलाया जाएगा। अच्छा अच्छा, ये हनुमान जी का भोग है। बालाजी का भोग लगेगा इसमें। अच्छा बालाजी महाराज जी ये सब देसी घी में खाते हैं, माता भी हनुमान जी भी। ठीक। डालडा इनको नहीं भाता। डालडा तो नहीं चलेगा इनको। हाँ इनको डालडा नहीं चलता। इनको नकली आदमी नहीं चलता, तो नकली घी कहाँ से चलेगा। ठीक है। महादेव जय बालाजी। जय बालाजी महाराज। शिव शिव शंभो। जय जय श्री सीताराम। श्री राम। जय जय श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी की जय हो। श्री राम सीताराम। सीताराम। आया बालाजी महाराज, जाम में मत फंसो, तुम्हारे कोई जाम नहीं लगता। कोई पहचान है प्रभु की आ गए? पहचान? हाँ आप बताओगे या नहीं? नहीं क्यों नहीं है। हाँ ये ऑटोमेटिक अपनी एनर्जी छोड़ता है। नहीं ठीक, आपको पता चल जाता है। जय श्री सीताराम जी। जय बजरंगबली। जय मेहंदीपुर बालाजी। जय सालासर बालाजी। जय जय श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। जय मेरे प्रभु। महादेव महादेव। जय श्री सीताराम। सीताराम 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 कहिए। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय मेरे प्रभु। आ गए महाराज जी। जय जय श्री सीताराम 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 जी। सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री सीताराम जी। 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 जय श्री सीताराम जी।
जय श्री सीताराम जी, 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 जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराज जी अब भोजन की तैयारी कर रहे हैं मित्रों। मुझसे पूछ रहे थे क्या बनाऊं। मैंने कहा जो आप प्रतिदिन खाते हैं, संत खाते हैं, वही खाया जाएगा। कोई हम स्पेशल तो है नहीं, हम तो वैसे ही दास हैं, सेवक हैं। और देखिए प्रभु की ऐसी कृपा है कि मेरे लिए ये पंखा लेकर आए हैं। यहाँ जो पुलिस चौकी मैंने आपको दिन में दिखाई थी, उस पुलिस वाले भाइयों की चौकी से पंखा लेकर आए हैं मेरे लिए। जय हो मेरे प्रभु, आपकी कृपा। महादेव महादेव। और तब से अभी ये पंखा चलाया है और क्या आनंद मिल रहा है। पूरा पसीने से नहाए हुए हैं और अभी पंखा मिला सारा दिन से। ओहो, अब इसकी वैल्यू पता चली कि क्या वैल्यू है इस छोटी सी चीज़ की। महादेव मेरे, जय मेरे प्रभु। पंखा चले हुए 2 मिनट हो गए मित्रों, परंतु आप पसीना देख सकते हैं। तर है सब कुछ मामला। महादेव शंभो, जय बालाजी महाराज। पता नहीं हमारे ये साधु संत किस मिट्टी से बने होते हैं, जो एक तो इतनी गर्मी उमस और ऊपर से धुने की गर्मी अंदर, और उसमें बिना पंखे के रहते हैं। वाह जी वाह, ये है, इसे कहते हैं तप। और ये छोटी सी चीज़ अभी जो आनंद दे रही है, आहा आनंद, आहा। महादेव महादेव महादेव, जय गंगे मैया जी। क्या बनाओगे महाराज जी टमाटर का? टमाटरों की ग्रेवी बनाएंगे उसी के साथ। अच्छा, टमाटर की ग्रेवी और उसी के साथ रोटी बनेगी है। वाह वाह, आनंद आनंद आनंद। जय हो तेरी, जय महाराज जी की जय हो। जय शंभो कैलाशपति। मित्रों गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, रात का टाइम है, नशेड़ी वगैरह लोग आते हैं, पता नहीं क्या, तो सेफ्टी यहाँ रहेगी। और यहाँ से रात का दृश्य देखिए लक्ष्मण झूले का। जय हो। सामने 11 मंजिला मंदिर है जहाँ पर लाल लाइट जल रही है। इधर लक्ष्मण झूला है और ये सफ़ेद लाइट जो जल रही है ये एंटालिया नाम का अपार्टमेंट है। ये 2 ही हैं यहाँ पर जो कि सबसे महंगे हैं, ऐसे स्थान पर हैं, ऐसे किनारे पर हैं। जय मेरे महादेव शंभु, जय माता रानी। मित्रों ऊपर गाड़ी खड़ी करके नीचे आ रहा हूँ और इस जंगल में कमज़ोर दिल वालों के लिए ऐसे आना आसान ये नहीं है। आजा भाई बुरे। देखिए गुप्त अंधेरा है और जब ये पता हो कि बाघ वगैरह और तेंदुआ यहाँ पर हैं, तो ये बाबा की कृपा है कि इतना कलेजा तो उसने दे रखा है कि जब समय आएगा तो ले जाएगा, अन्यथा डर किस चीज़ का। और ये सब बाबा की कृपा है। हालांकि फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि डर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत तो कहीं अंदर कोने में होता है और होना भी चाहिए। डर से व्यक्ति सतर्क रहता है, सावधान रहता है। जय गंगे मैया, महादेव महादेव। थोड़ा डर होना भी आवश्यक है। मुझे याद नहीं आ रहा किन महात्मा ने कहा था युद्ध में, शायद अर्जुन जी ने कहा था, मैंने एक एपिसोड देखा था कि किसी ने उनको बोला कि डर लग रहा है मुझे, तो उन्होंने कहा कि डर आवश्यक है। डर आपको चौकन्ना रखता है, सावधान रखता है। जय मेरे महादेव। हाँ जी साहब आइए, चलो। और मेरे साथ तो सिक्योरिटी चल रही है, मेरे बाबा वैसे ही सिक्योरिटी चलाते हैं मेरे साथ।
अरे प्रभु इधर रास्ता है। हाँ ये रही कुटिया, ये लाइट जल रही है। महादेव महादेव महादेव, वाह वाह प्रभु जी। अब प्रभु जी भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। महादेव, वाह। बाहर तो इतनी उम्र से पंखे के आगे बैठने के बाद अब इसके आगे से हटने का मन नहीं कर रहा प्रभु। हाँ 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 हाँ, वाह मेरे प्रभु। करो भाइयों, बाबा जी की सेवा करो। दो इनको कुछ पंखा कूलर, और बाहर कूलर लग जाएगा, अंदर ठंडी हवा फेंकेगा, कुटिया पूरी ठंडी हो जाएगी। आप भी आओगे, रात को लेटोगे, आनंद लोगे। महादेव, भोजन की तैयारी चल पड़ी है। और मैं ऐसा निखट्टू हूँ कि मुझे कुछ करना आता नहीं है, बाकी हाँ कुछ करना है नहीं। ये बहाना भी अच्छा है, कैसे काम बस से बचने के लिए बोल दो महाराज मुझे कुछ आता ही नहीं। महादेव, जय बालाजी महाराज। वाह जी वाह, पवन देवता जी आपकी जय हो। वाह क्या आराम मिल रहा है आपके सामने बैठकर, जय हो तेरी। मित्रों, महाराज जी की कुटिया जब अजगर दिखाया था मैंने दूसरी कुटिया में, तो इनका एक कुत्ते का मैंने दिखाया था, सफ़ेद कुत्ता, जिसके गर्दन पर 4 निशान थे दांतों के, बाघ के दांतों के। वो यही कुत्ता है जो अभी साथ चल के आया है। आजा भाई कोको, आजा। हाँ हाँ, मेरे को छोड़ने आया स्पेशल, मेरे साथ साथ आया है। आजा 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 आजा। इसी को गर्दन पे निशान थे, बड़े बड़े भयंकर और गहरे गड़े हुए निशान थे दांतों के, बाघ के। और देख लिए 2 बार पकड़ा इसको, क्योंकि एक साइड 4 निशान थे, एक साइड 4 निशान थे, यानी कि एक बार पकड़ के छूट गया, फिर दोबारा पकड़ा और फिर दोबारा भी छूट करके आ गया। अब रहता भी तो बालाजी के चरणों में है, अब महाराज जी के चरणों में है, तो अपने आप वो रक्षा करते हैं इनकी जीवों की। हाँ भाई कोको, आजा। अभी नहीं, अरे प्रभु जो इनके चरणों में, वो अकाल मृत्यु मरेगा ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महादेव। मित्रों, हम जैसा आदमी अगर बाघ वगैरह तेंदुए ना हो तो भी ऐसे इस जंगल में, ऐसे बाहर खुले में बैठने की हिम्मत नहीं करेगा। और यहाँ रात को सोने की तो बात ही अलग है। और महाराज जी यही कह रहे हैं कि रात को यहीं सोना है, बिस्तर लग गया है, पंखा लग गया है, बाहर खुली ठंडी हवा आएगी और यहीं सोना है। तो जो प्रभु इच्छा। अगर आपको भी ये एडवेंचर है, एडवेंचर से भी बढ़ के है, इससे बड़ा एडवेंचर क्या होगा, जहाँ ये पता है कि पता नहीं किस सेकंड आए और ले जाए आपको। तो इससे बड़ा एडवेंचर और क्या होगा। कभी ये एडवेंचर आप चाहें तो महाराज जी के कुटिया में आ सकते, यहाँ रात काट सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। फ्री सेवा है इस एडवेंचर की। बाकी लोग हज़ारों रुपये लेते हैं, और बॉडीगार्ड आपके साथ होगा। ये कोको नाम है इसका। महादेव। मित्रों, चूल्हे पर भोजन बन रहा है और बैठे बैठे बातें चल रही हैं हमारी। महाराज जी ने बताया कि पिछले साल इन्होंने 3 धाम पैदल यात्रा की, और गंगोत्री से फिर ये पैदल ही गए बूढ़ा केदार। बीच में कभी कभार बता रहे हैं कि ऐसा हो गया कि शाम होने वाली, अंधेरा होने वाला है और कोई जंगल में है, तो कभी कभार बीच में कोई व्हीकल को हाथ दिया और बैठ गए थोड़ी देर के लिए, अन्यथा पैदल यात्रा की है इन्होंने 3 धाम की पिछले साल। और महाराज जी, एक मेरे भी 4 धाम की इच्छा तो है पैदल की। अच्छा, दूसरा एक मैंने बोल रखा है कि गंगोरी से गंगोत्री तक कोहनी के बल, यानी कि कोहनियों पे चलते हुए, लेट करके कोहनियों के बल चलते हुए वहाँ जाना है। 2-2.5 साल पहले बोला था, और उस समय सही बताऊं तो मैं देखने वालों को अपने बारे में खुला बताता हूं, मुझे कोई शर्म या हिचक नहीं होती है। मित्रों, शराब पी रखी थी, शराब पी करके मेरे भाव अचानक से बन गए, और मैंने बोल दिया कि माँ यहाँ से, उस समय मैं गंगोरी में रह रहा था, और मैंने बोल दिया कि माँ यहाँ से गंगोत्री तक कोहनी के बल आऊँगा मैं। माँ के प्रति ऐसा भाव उस समय उत्पन्न हो गया। तो ऐसा नहीं है कि शराब पी रखी थी और बोल दिया तो भूल गया, नहीं। शराब पी करके जब आदमी अपनी माँ को अपनी माँ कहता है, अपनी पत्नी को अपनी पत्नी कहता है, अपने भाई को अपना भाई कहता है, अपने घर को अपना घर कहता है, तो जब वो बोल दिया तो वो करना है। अब वो जब माँ की इच्छा होगी, माँ की कृपा होगी और महाराज जी सहयोग करेंगे,
जिस दिन आदेश होगा उस दिन करूँगा प्रभु, एक बार जरूर करूँगा। ये बोल दिया तो बोल दिया, करना है, चाहे शराब पी के बोला, लेकिन अब बोल दिया तो करना है। कब करना है ये माँ की इच्छा, जब वो उनकी इच्छा होगी, जब वो चाहेंगे, जब आदेश होगा। महादेव। आहा, मैं तो बार बार इसको दिखा रहा हूँ, इससे आनंद प्राप्त हो रहा है। लो मित्रों, हमारी गृहस्थी शुरू हो गई है अब। इसी के लिए सारा लड़ाई चलती है और यही आवश्यक है बस। तो संतों को तो यही चाहिए कि 2 रोटी मिल जाए और बाबा का भजन हो जाए। और देखो लकड़ी बाबा के पास यहाँ पर्याप्त है ही, ये छड़े इकट्ठे कर रखे हैं और ईंटें लगा करके चूल्हा बना रखा है। अच्छा हाँ, बारिश के मौसम की में लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी प्रभु। हाँ बारिश में सूखने का मौका मिलेगा जब तो। हाँ इकट्ठी करके वहाँ हर्षिल वगैरह में जहाँ बर्फ़ पड़ती है ज़्यादा, वो उनका एक कमरा पूरा लकड़ी से भरा होता है स्पेशल सर्दियों के लिए। जो लोग वहाँ रुकते हैं ना, पूरा एक कमरा फुल लकड़ियों से। हर्षिल धराली वगैरह। अच्छा 7 साल पर नहीं, मैं तो गंगा जी से दूर नहीं जा सकता प्रभु, और जाने वाले आप भी नहीं हो। गंगा जी से दूर नहीं जाओगे, मुझे पता है। हाँ माँ की कृपा है। जी 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 प्रभु। महादेव। ना ना, जब हम इतनी कृपा इन्होंने कर रखी है तो अब दूर नहीं करेंगी माँ, इतना तो विश्वास है, रखेंगी चरणों में ही। किनारे बदलते रहो, कोई समस्या नहीं है, जगह बदलती रहो, लेकिन चरण इनके होने चाहिए। जहाँ रहेंगे गंगा किनारे ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु। महादेव। हाँ हाँ हाँ। शंभो, जय गंगा मैया। मित्रों, अच्छी गृहिणी के ये लक्षण होते हैं कि एक रोटी चूल्हे के अंदर होनी चाहिए, एक तवे के ऊपर होनी चाहिए और एक चकले के ऊपर होनी चाहिए। खाली नहीं होना चाहिए कोई चीज़। वो वहाँ से निकलेगी तो तवे वाली चूल्हे में पहुँच जाएगी, ये वहाँ पहुँच जाएगी। जब तक वो दोनों सीखेंगी तब तक यहाँ नहीं आ जाएगी। ये अच्छी गृहिणी के लक्षण है, देख लो महाराज जी की। ठीक कह रहा हूँ प्रभु। लेकिन अब चूल्हे का पता किसको है? चूल्हे की रोटी का स्वाद जानता हर कोई है, जो पुराने लोग हैं कि यार अरे क्या मजा आता था, लेकिन करे कौन? अब तरसते हैं लोग चूल्हे की रोटी के लिए। महादेव। महादेव। मित्रों, हर निवाला अमृत की तरह मुंह में जा रहा है, और जब सानिध्य संग ऐसा हो तब तो कहना ही क्या, और ऐसा स्थान हो और ऐसा भोजन मिल जाए। वाह, प्रभु कितना दयालु है जो इतना सुंदर भोजन, इतना सुंदर व्यवस्था करते हैं। महादेव। महादेव। महादेव शंभो कैलाशपति। मित्रों, इस जीवन के सामने क्या बंगले करेंगे, क्या कोठियाँ महल करेंगे, क्या 5 स्टार होटल करेंगे। खाया पिया इतना सुंदर आनंद से लेटे हुए हैं माँ गंगा जी और बाबा जी के श्री चरणों में। महाराज जी की बड़ी कृपा है। वाह, आनंद, असीम आनंद। हर हर गंगे मैया जी। महादेव। मित्रों, बिस्तर लग गए हैं और मच्छरदानी इसलिए आवश्यक है कि कीड़ा काटा, बिच्छू, सांप कुछ अंदर ना आए, तो इसके लिए ये सुंदर व्यवस्था है। और महाराज जी ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही कि देखो, इंसान को केवल इतनी जगह की आवश्यकता होती है पूरा जीवन भर, और इसी जगह को कमाने के लिए पूरा जीवन लगा रहता है। बंगले बना लूँ, कोठियाँ बना लूँ, महल बना लूँ, चाहिए इतनी जगह उसको, और उसी के पीछे सारा जीवन भागता रहता है। और महाराज जी देखो, और इधर देखो क्या आराम से माँ गंगा जी के चरणों में, ना बाघ का डर,
ना तेंदुए का ना बघेरे का, बालाजी के चरणों में है, उनके भरोसे में है, वो अपने आप देखेंगे। हर हर महादेव। तो मित्रों देखिए, ये महल है हमारा और खुले जंगल में है। भरोसा केवल बाबा जी का है, चाहे उनको बालाजी कहिए या महादेव कहिए, बात एक ही है। उनके भरोसे रहते हैं हम, उन्हीं के भरोसे जीते हैं, उन्हीं के चरणों में रहते हैं। जो चाहे वो करवा ले, जब चाहे जब वो अपने चरणों में बुला ले। इसी के साथ शुभ रात्रि। जय बालाजी महाराज, जय गंगा मैया, हर 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 महादेव, शंभो कैलाश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गंगे मैया जी, जय जय गंगे मैया जी। 4:54 हुए हैं मित्रों और हमारा दिन प्रारंभ हो गया है। माँ बाबा जी की कृपा से एक सुंदर नया दिन बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है। और देखिए, ये हमारे सोने की व्यवस्था थी। यहाँ मैं सोया, महाराज जी वहाँ हैं और सुंदर, वाह, बहुत प्यारी नींद आई। और महाराज जी की बड़ी कृपा की इस पंखे की वजह से और अच्छी नींद आई। ये पुलिस वालों का बड़ा धन्यवाद, भाइयों का। वो सामने उनकी चौकी है और करते हैं अपना कार्य शुरुआत। महाराज जी, एक ऐसी ये चीज़ मैं भी लेके आऊँगा, बड़ी अच्छी चीज़ है। कहीं भी खोलो, गाड़ी में रखो इसको, कहीं भी खोलो, कहीं भी हमारे पड़ जाओ हमारी तरह। जैसे यहाँ पर आनंद आया। शंभो, जय जय मेरी गंगे मैया। महादेव। मित्रों 5:15 बजे शुरू महादेव। मित्रों सुबह के 5:15 बजे हैं। कार्य हमारा शुरू हो गया है शिवलिंग के लिए चबूतरा बनाने का। और ये बजरी है, रोड़ी है, यहीं से काम हो जाएगा। इसी में सीमेंट डाल के और महाराज जी कर देंगे बढ़िया जुगाड़। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। मित्रों माँ गंगा जी देखिए कितना नीचे है। और जब बारिश शुरुआत होगी और तो माँ गंगा जी वहाँ से लेकर देखिए ये कटाव कर रखा है। ये सब माँ गंगा जी द्वारा ये कटाव है पूरा। तो सोचिए यहाँ से और वहाँ तक का लेवल जल का कितना बढ़ता होगा। ऊपर पांडव गुफा तक देखिए, ये नीचे कितनी ऊंची चट्टानें हैं, ऊपर पांडव गुफा तक जल चला जाता है वहाँ तक, और वो भी इस चौड़ाई में। और मैं निकला था अपने दैनिक कार्य के लिए, सुबह के लिए। यहाँ जंगल है और जंगल में ही कोई स्थान ढूंढता हूँ। यही संतों की और इस जंगल का जीवन है। और हमने बचपन में गांव में ये जीवन जिया भी है पहले भी। महादेव, जय गंगे मैया। मित्रों देखिए प्रभु की लीला। इस पौधे को अंकुरित होना था, निकलना था, बढ़ना था, तो कागज़ को फाड़ करके फिर ये निकल आया, बड़ा हो गया। ये है प्रभु की कृपा। जब होना होता है तो पत्थर में भी पौधे देखे हैं मैंने, चट्टानों में भी पौधे देखे हैं जहाँ नहीं हो सकते। ये है माया प्रभु की। महादेव। मित्रों सुबह सुबह देखिए यहाँ कितना शांत, कितना सुंदर खुला दृश्य है। और दिन में यहीं पर राफ्टिंग वालों की इतनी भीड़ हो जाएगी, दुकान चाय वालों की और पर्यटकों की। परंतु उनका ये आज आखिरी दिन है। फिर 3 महीने के लिए विश्राम। फिर 3 महीने महाराज जी ऐसे ही इसी शांति में रहेंगे। और प्रायः उनके साथ माँ बाबा की कृपा से मैं भी रहने का प्रयास करूँगा। और ये देखिए यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। और कभी तो उस ट्रीटमेंट प्लांट से बहुत तेज़ पानी आता है, जब वहाँ से उसको फ़िल्टर करके भेजा जाता है। और कभी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट चल रहा है ना, ऊपर गांव का नालियों का पानी सीधे माँ
गंगा जी में। हे मेरे प्रभु, बदबू भी आ रही है यहाँ पर थोड़ी सी। ये देखिए, ये यहाँ से आ रहा है। और ये पीछे ही ट्रीटमेंट प्लांट है। आवाज़ भी आ रही होगी आपको उसके ट्रीटमेंट प्लांट के चलने की। महाराज जी की कुटिया के साथ में ही है ये ट्रीटमेंट प्लांट। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर, देखिए सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये है। अब यहाँ पर आकर मोदी थोड़ी बैठेगा कि भाई तुम ठीक से क्यों नहीं काम कर रहे अपना। ये तो हम में से ही लोग हैं ना जो यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे हैं, बैठे हैं। ये अपना काम ठीक से अगर करें तो ये ना हो ऐसा। अब मोदी बेचारा तो हर जगह जाके बैठेगा नहीं, और लोग कहते हैं कि सरकार का अच्छा काम नहीं कर रही। सरकार अच्छा काम कर रही है, ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया है। ऊपर गांव है, उसका गंदा जल पहले साफ होके फिर गंगा जी में जाता है। परंतु लोग अपना अच्छा काम ना करें, वो लोग हम ही हैं। कोई बाहर से आसमान से नहीं टपके हैं, हम ही लोगों में से हैं। तो हम लोग ही खुद भ्रष्ट होते हैं और दोष सारा मर देते हैं फिर सरकार के ऊपर। जय हो पांडव शिला की। सामने ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला। महादेव महादेव महादेव। हाँ जी कोको, तेरा साथी आ गया। महादेव। मित्रों, बजरी आ गई है, तैयार कर दी गई है सीमेंट मिला करके महाराज जी ने। तब तक मैं सुबह सुबह अपना दैनिक कार्य, नित्य कर्म जिसे कहते हैं नेचर कॉल के लिए गया था। तब तक महाराज जी ने कार्य कर दिया है। अब गंगा जी से जल भर के लाना है कैनों में, बाल्टियों में, और कार्य शुरू करना है, आरंभ करना है। जय मेरे महादेव शंभो कैलाशपति। चलिए प्रभु, और ले लो, कैन ले लो। ये 2 बाल्टियों से क्या होगा, आप भी और मैं भी दोनों भर लाएंगे एक साथ। चल भाई कोको, रास्ता दिखा नीचे जाने का। मुझे नहीं पता, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, खड़ी चढ़ाई है, और वहाँ जल लेके जाना महाराज जी कुटिया तक। महादेव महादेव महादेव। और ये देखो, ये काम लोग करते हैं यहाँ। ये देखिए कितनी चोंच बनी हुई है। कुछ दिन पहले मेरे साथ यही हुआ था, ऐसे ही चोंच, इससे भी तीखी चोंच बनी हुई गंगा जी में बोतल पड़ी हुई थी, मेरे पैर में लगी थी। बच गया था, माँ ने बचा दिया था। दिखाऊंगा वो क्लिप भी आपको फुर्सत में। चलिए तब तक जल भर के लाते हैं माँ गंगा जी के चरणों से। यहाँ सभी काम गंगा जल में होते हैं, ये माँ की कृपा है। शंभो महादेव महादेव महादेव। मुझे नहीं पता आपको क्या दिख रहा है, मेरा ध्यान है चट्टानों पर। जय गंगे मैया। मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि संतों का जीवन आसान होता है, खाओ पियो पड़े रहो। एक रात बिता के देखो उनके साथ। और साथ की तो बात अलग है, मैं तो उनके साथ था। और यदि यही जंगल में अकेले हों, एक रात काट के देख लेना। और जो वो कार्य करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो भजन करते हैं, एक दिन करके देख लेना, एक दिन पता चल जाएगा। महादेव शंभो मेरे। मित्रों, महाराज जी ने सुबह सुबह, कल मैं आपको जिक्र कर रहा था ब्लैक कैट कमांडो का, फौज की ट्रेनिंग का। तो फौज की ट्रेनिंग तो सुबह सुबह महाराज ने शुरू करा दी है। नीचे से जल भर के लाना। पहले तो अभी फ्रेश होके आके बैठा भी नहीं था, उससे पहले बाल्टियाँ पकड़ा दी, जा पानी ला। अब इसको वहाँ से लुढ़का करके यहाँ तक लेके आए हैं। पर हवा है नहीं और उमस है भयंकर। और महाराज जी ने अपनी फौज की ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग मुझसे आरंभ करा दी है। महादेव तेरी जय हो, जय मेरी गंगे मैया। लो जी, पहला तसला चला और कस्सी चली गई है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित होंगे, फिर नंदी जी यहाँ इधर हो जाएंगे। और जो जल चढ़ेगा शिवलिंग पर, जो जल चढ़ेगा वो यहाँ इस गड्ढे में आएगा, जहाँ पर कि हमने बेलपत्र लगाया है और ये अन्य पौधे भी हैं।
तो इन तक जल भी अपने आप ही कुछ पहुँचेगा, जल चढ़ाया हुआ, कुछ महाराज जी डालेंगे। शंभो, हे मेरे प्रभु, ये तो जान ले लेंगे। महाराज जी के अंडर फंसना मत कभी। हाँ, कहीं मजाक समझते हो। संतों को देखो पहले, और मेरे से 4 गुना काम कर रहे हैं वो। मेरी तो इतने से में हालत ख़राब है। आधार तैयार हो गया है मित्रों, चारों ओर पत्थर लगा दिए हैं। यहाँ तक मसाला भरा जाएगा, फिर उसके ऊपर महाराज जी धीरे धीरे क्या करेंगे, रेत लेकर आएंगे गंगा जी से, और मसाला बना करके फिर प्लास्टर कर दिया जाएगा, और बाबा जी यहाँ बिठा दिए जाएंगे। फिर बाबा धीरे धीरे महाराज जी इसको और अच्छा करते रहेंगे, अपने अनुसार सुंदर करते रहेंगे। और महाराज जी का विचार है कि ये जो शिला है, यहाँ पर एक गंगा मैया जी की मूर्ति बिठाई जाए। थोड़ा मसाला डाल के प्लेन कर दिया जाएगा, गंगा मैया जी की मूर्ति आएगी मगरमच्छ पे बैठी हुई। और महाराज जी तो कह रहे थे यहाँ से सीढ़ियाँ बना देंगे ताकि लोग वहाँ तक जाकर दर्शन करें। मैंने कहा नहीं, सीढ़ियाँ ना बनाए, सीढ़ियाँ लोग ऊपर चढ़ के फ़ोटो खींचेंगे, ख़राब करेंगे। तो मूर्ति होगी, यहीं से चरण पकड़े जा सकते हैं, चरण छुए जा सकते हैं खड़े होकर। ज़्यादा करेंगे तो यहाँ नीचे एक थोड़ा पट्टी बना देंगे बस, ताकि उस पर खड़े होकर के लोग माँ के चरण छू सके, और नीचे से ही फ़ोटो खिंचवाएँ, ऊपर ना चढ़ें। और बहुत सुंदर लगेगी माँ गंगा जी के किनारे। यहाँ पर इस कुटिया में, इस स्थान पर मंदिर पहले ही है, और बन रहा है, और यहाँ माँ गंगा जी की मूर्ति हो जाएगी। जय मेरी गंगे मैया, तेरी कृपा। बेस तैयार हो रहा है मित्रों। एक रद्दा लग चुका है, हमारे यहाँ रद्दा बोलते हैं एक लाइन को, और दूसरी लग रहा है। फिर मसाला डाला जाएगा और लेवल किया जाएगा यहाँ तक। देखो, वाह सुंदर। मित्रों देखो, यहीं से बजरी ले ली, यहीं से मिस्त्री मिल गया, और यहीं से रेत मिल जाएगी, और यहीं से लेबर मिल गया। है बाबू, दिहाड़ी देवा करी हमार महादेव शंभो। तीन रद्दे यानी कि 3 लेयर लग गई है मित्रों। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाता रहता हूँ कि यादें बनी रहती हैं बाद में, कि यहाँ क्या था, कहाँ से पत्थर उठा के लाए, कहाँ से क्या हुआ। ये मैं अपनी यादों के लिए भी ऐसी क्लिप बनाता रहता हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए नहीं, ताकि मेरी भी याद बनी रहे कि हमने बाबा ने की कृपा से कभी ऐसा भी किया था, उन्होंने ऐसा करवाया था। शंभो महादेव, जय बालाजी महाराज। देख लो मित्रों, ये जल हम पीते हैं। हो सकता है आप इसमें कुल्ला करना भी पसंद ना करो। महादेव महादेव महादेव। मित्रों देखिए, बेस बन गया है। नहीं, ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ हाँ। और वहाँ सामने नंदी जी हो गए। हाँ हाँ, यहाँ तो महाराज की यहाँ शिवलिंग स्थापित हो जाएंगे। हाँ। और नंदी जी का मुंह बाबा की तरफ भी हो गया। हाँ। और गंगा जी की तरफ भी हो गया, और नीलकंठ की तरफ भी हो गया। तो ये सब प्रताप है बाबा महादेव का। प्रभु जी का, जी प्रभु, हमारे बालाजी का फुल कृपा है ना। जी जी, बालाजी की फुल कृपा है। हाँ, बिना उनके पता नहीं हिलने वाला। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, सेवा वो करवाता है, लगे हुए सेवक। हाँ हाँ, तो और क्या है। जी प्रभु, ये हमारा भजन ही हो रहा है। हाँ, तो और क्या है, यही हम लोगों को भजन है ना। अब महाराज जी का ये समय वैसे भजन का होता है, तो मैंने कहा महाराज जी ये भी तो भजन ही हो रहा है हमारा। और क्या है, पानी ये खाली मत डालिए, थोड़े थोड़े डालिएगा, तब न तो बढ़ जाएगा। तो फिर महादेव महादेव, जय नंदी महाराज। ठीक है स्वामी जी। मित्रों ये सूखने के पश्चात थोड़ा सा नहीं, और छोप दिया जाएगा ना। जी जी, इसके बाद थोड़ा सा मसाला साइड में रेते का मसाला भी लगाएंगे। हाँ। ताकि उससे और सफा। पहले हल्का इसको भर दिया जाएगा। जी जी। हाँ। वाह वाह प्रभु वाह, सुंदर। जय नंदी महाराज जी की जय हो। नंदियो महाराज जी के नीचे से। जी जी प्रभु।
हाँ वो करेंगे, वो रेत का मसाला बना करके उससे प्लास्टर करेंगे यहाँ भी और वहाँ भी। फसल देकर और उसी तरह फिर बराबर हो जाएगा। जी प्रभु जी, और आप भी आ गए, आपका आशीर्वाद भी मिल गया। चलिए वाह। प्रभु जी का उनका कृपा है, मैं सब वही कृपा तो उन्हीं की है। वही तो महादेव। मित्रों, ये काम एक टाइम का नहीं है, बाद में महाराज जी गंगा जी से रेत ला करके, हो सकता है मैं भी आ जाऊं उस समय, और यहाँ का प्लास्टर हो जाएगा और वहाँ का प्लास्टर हो जाएगा, और वो वहाँ पत्थर लग करके और चौड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये थोड़ा समय वाला काम है, 1 मिनट वाला या उसी समय वाला काम नहीं, वो सेट होना है, सूखना है, उसके पश्चात वो काम होगा। और नंदी महाराज जी स्थापित हो ही गए हैं, बाबा भी हो ही जाएंगे। और बाबा बस जहाँ नंदी जी आ गए तो बाबा जी अपने आप आ ही जाने हैं। जय गंगे मैया, जय नीलकंठ महादेव। सामने नीलकंठ महादेव है उस पर्वत पर, वो आप झाड़ियों के बीच से देख रहे हैं ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला। मित्रों, इससे ये भी सीख मिलती है कि बाबा अपना स्थान खुद चुनते हैं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। देखिए, हम तो क्या सोचकर, कहाँ के लिए सोचकर लाए थे, परंतु प्रभु को यहाँ स्थापित होना था, इनकी इच्छा यहाँ की थी और ऐसे इच्छा थी। और शिवलिंग मेरे पास 4.5 साल लगभग से रखे हुए हैं, तो ये प्रभु इच्छा ही है कि उनको वहाँ नहीं, यहाँ गंगा जी के किनारे इस पवित्र स्थान पर स्थापित होना था। महाराज जी, उनको पता है कि सच्चे संत हैं, ये अच्छी सेवा करेंगे। महादेव महादेव महादेव। वाह, हाँ, अब प्रभु दूसरे के बारे में क्या कहें, बिजनेसमैन तो बैठे हैं ही हैं। बहुत दुनिया ऐसी है जो भगवानों को बेच रही है, और ख़ास करके बड़े मंदिरों में VIP लाइन द्वारा दर्शन कराए जा रहे हैं, पैसे लेकर के विशेष पूजा कराई जा रही है, भगवान को बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो वहाँ भगवान भी नहीं रहना चाहते, भगवान भी एकांत संत ऐसे कुटिया चाहते हैं, गंगा जी का किनारा। महादेव सुंदर। महादेव। पवन भाई, स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। बाबा के शिवलिंग के लिए स्थान बना दिया है, बेस बन गया, चबूतरा बन गया है, ये जलेरी। और महाराज जी देखो, नंदी जी बैठ गए हैं, और बेलपत्र यहाँ लग गया है। जो जल चढ़ेगा वो अपने आप बेलपत्र में जाएगा, बेलपत्र बड़ा हो जाएगा। वैसे भी बड़ा है, अपना गमले में लग गया उड़। और महाराज जी के लिए प्रभु हो सके तो एक ऐसे पंखे की सेवा करो। ये पुलिस वाला पे पंखा मांग रखा है बाबा जी ने मेरे लिए। ये पुलिस देखो, सामने पुलिस की चौकी है, ये हरी हरी जो दिखा है वो पुलिस की चौकी है। तो उन पर पैसा पंखा मांग रखा है महाराज जी ने मेरे लिए। अगर हो सके तो इसकी सेवा कर दो। महादेव महादेव। मित्रों, ये पंखा यहाँ इन पुलिस वाले भाइयों का है, और रात को महाराज जी ने मेरे लिए लिया था, अभी वापस यहाँ रख रहे हैं। चाबी एक महाराज जी के पास भी होती है यहाँ इस चौकी की। और एक ये शिवलिंग देखिए यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सुंदर। नाग देवता लिपटे हुए हैं और ऊपर फन भी है। शंभो कैलाशपति, हर हर गंगे। लो महाराज जी, पंखा रख दो। शंभो। ये देखिए, ये है पुलिस चौकी। यहाँ दो भाइयों की ड्यूटी रहती है, उनके लिए ये है। महाराज जी को लाइट भी यहीं से मिली हुई है। और थोड़ा सा महाराज जी की सेवा, क्या ये भी करते हैं कुछ, महाराज जी इनकी सेवा करते हैं उल्टा। कभी नींबू पानी, कभी कुछ कभी कुछ। ये क्या महाराज जी, ये बेलपत्र है क्या? ये बेलपत्र है क्या? अच्छा, नींबू है लगा हुआ छोटा सा, ये नींबू लगा हुआ है। बढ़िया। जय गंगे मैया, जय हो मेरे महादेव, तेरी जय हो। ये देखिए, वाह, सुंदर बने हुए हैं, बड़े बने हुए हैं। पता नहीं किसने बनाए होंगे। किसने? नहीं, किसने बनाए प्रभु ये? शंकर गिरी जी ने। उसके भी गुरु जी थे, वो बना के। अच्छा, शंकर गिरी जी के गुरु जी बना के गए। अच्छा अच्छा, ठीक,
शंभो कैलाशपति महादेव महादेव महादेव। सुबह महाराज जी का जाप यहाँ पर होता है मित्रों। आप अपने घर में जो एक माला करते हैं गंगा जी किनारे वही एक माला की जाए तो उसका महत्व 1000 माला के समान हो जाता है। जय मेरी गंगे मैया। देखिए भाई फोटो खींच रहे हैं महाराज जी की। शंभो कैलाशपति महादेव। भाई ये महाराज जी की कुटिया है, इसमें बहुत काम होना है। एक लोहे की जाली बहुत ज़रूरी चाहिए मच्छर वाली, ताकि महाराज जी एक साइड से ये पल्ली वल्ली हटा के और यहाँ लोहे की जाली लगा देंगे। उससे क्या होगा, हवा अंदर जाती रहेगी और मच्छर मक्खी जाएंगे नहीं। वैसे वो जाली चारों तरफ लगेगी क्योंकि सांप बिच्छू कहीं से भी घुस जाते हैं। अच्छा दूसरी बात, ये बालाजी का मंदिर है। ये बालाजी का मंदिर है और इसके ऊपर जो कलश लगता है ना वो पीतल का, छोटा बड़ा जैसी तेरी श्रद्धा हो। ये देने की श्रद्धा हो ये देख ले, जाली देने की श्रद्धा हो तो वो देख ले। क्योंकि पंखा माँ ने बोल दिया तो तू बालाजी की सेवा कर दे, यहाँ इनके लिए कलश का वो व्यवस्था कर दे, या तो या लोहे की जाली की व्यवस्था कर दे। वैसे काम नई कुटिया है, बहुत काम होना है यहाँ पर। वो कुछ ना कुछ सेवा हो जाएगी कहीं ना कहीं। माँ गंगा तेरा भला करे, बाबा तेरा भला करे। राम आएंगे। देख भाई यह कुटिया महाराज जी की, सारे चारों ओर तब बंद है। तो एक मिनट महाराज जी, ये धुआं देख ले। तो अगर आड़े लोहे की जाली लग जाएगी ना भाई, तो महाराज जी के थोड़ा हवा आने का सारा हो जाएगा। ये आड़े तो ये खोल रखा है तो मजबूत काम को नहीं। आड़े चोरी हो ली एक बार महाराज जी का, आड़े पीतल का जितनी मूर्ति थी घंटी थी सब ठा लेगा। कुंडल और वो नई चीज़ थी चिमटा वगैरह त्रिशूल सब ठा लेगा। तो कुछ ना कुछ सेवा हो जाएगी, तू कर दे जो तेरा इच्छा हो। लोहे की जाली और यो कलश महादेव। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। जय मेरे महादेव। देखिए महाराज जी इनकी सेवा के लिए पहले ही तैयार रखते हैं, इनको पता होता है। मैंने थोड़ा दूध डाल दिया, महाराज जी कह रहे थे मेरे हाथ से ही खा लेंगे। ये महाराज जी कह रहे थे मेरे हाथ से ही खा लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा भाई देखा बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है। और भी ऐसे साथ टीम है, पूरी टीम पीछे बैठी है। ये डॉन आगे आया है खाने के लिए। महादेव। जय बजरंगबली। जय जय श्री सीताराम जी, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। हर 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 महादेव। जब ये मेरी तरफ देखता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। बहुत बड़ा है, नहीं कहेगा कुछ नहीं महाराज जी, आपको पता है। लेकिन जो नया आदमी इंसान होता है ना, उसको डर लगता है। साइज देखो ना, सबसे बड़ा है ये, जितने भी बंदर हैं सबसे बड़ा ये साइज है। कमर पे हाथ फेरते हो? अरे आपकी मित्रता, आपका स्टाफ है। मैं अभी नया नया तैनात हुआ यहाँ पे। देखो वो आ गया दूसरा। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय नवनाथ। ये छोटा है, ये बड़ा है। आपके छत पे, आपके सर पे देखो एक बार, वो आई बेचारी। इसके आगे तो पड़ा है, वो नीचे से पेड़ पे चढ़ के और फिर छत पे आके आपको देख रही है कि ऊपर से देंगे। तो इसके आगे तो पड़े हैं, उसी को खिलाओ, ऊपर वाले को। वाह महाराज जी वाह। कटोरी में खिला रहा है, पीठ पर हाथ फेर दिया, जब बाद में कह रहा है अब तो फिर लो वो मुंह दिया उसने कि मेरे को नहीं खिला रहे तो लो पेशाब लो। ऐसे ना कर, ऐसे थोड़ी करते। तो खिलाओ उसको, फिर उसके सामने तो पड़ा है। मैं फेंकूंगा कहीं और जाएगा। खा ले। जय धूणा महाराज। महाराज जी की दिनचर्या पूरी हो गई है और अभी मार्केट जाएंगे थोड़ी देर में। महाराज जी के लिए यहाँ के लिए एक पंखा लेके आएंगे और देखते हैं कुछ और सामान अगर मार्केट से लाना होगा तो।
पंखा मेरी माँ को मैंने प्रार्थना करी, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हाँ पंखा दे दे महाराज जी को मेरी ओर से, और अभी जाएंगे लेके आएंगे। महादेव। फिर एक भाई का और जिन्होंने पहले भी सहयोग सेवा करी थी शिवलिंग के लिए, पवन सहरोद भाई जी, उन्होंने भी कहा कि नहीं पंखा मैं दूंगा। फिर वही बात आ गई, पहले घंटी में हुआ था, घंटी ने माँ ने कहा घंटी मैं दूंगी, तो दुकान वाला कहने लगा नहीं घंटी मेरी ओर से। अब पंखे के लिए हो गया, पंखा मेरी माँ की ओर से है, तो वो भाई भी कह रहे पंखा मेरी माँ की ओर से। तो मैंने कहा प्रभु आप दूसरी सेवा कर देना, कुटिया में जाली लगनी है मच्छर वाली, वो देख लेना, या फिर बजरंगबली महाराज जी के ऊपर कलश लगना है, वो देख लेना, जो आपकी इच्छा हो। और भी अनेक कार्य हैं, अभी नई नई कुटिया है, बहुत कार्य होने हैं। यहाँ बालाजी महाराज जी के मंदिर पे पेंट होना है। देखो अभी थोड़ा सा, पहले यहाँ काई जमी हुई थी, महाराज जी ने सफाई करके इसको इतना सुंदर बना दिया है, और अब कलश लग जाएगा, पेंट हो जाएगा अब भाई बहनों के सेवा से। शंभो कैलाशपति। भीतर आओ महाराज जी। तो अच्छा आम चाहिए भी, इसने आम उठा लिया, बदमाशी है इसकी तो पूरी पूरी। अरे पूरी बदमाशी डोन है। मतलब भीतर आके देखा के है, आम दिख गया तो आम उठा लिया। अरे यहाँ पे इनमें सब उखाड़ उखाड़ देखेगा कहाँ पे क्या रखे है। अच्छा अच्छा, इन लो जी, वाह देखो महाराज जी को क्या क्या सेवा करनी होती है। लोग कहते हैं संतों के खर्चे नहीं होते, करके एक दिन बिता के देखो पता लगेगा। और ये सेवा जो भाई बहन करते हैं उनको भी देखो कितना पुण्य प्राप्त होता है। जय हो जय हो जय हो मेरे प्रभु। आम के छिलके को ऐसे छील रहा है, और बिल्कुल जैसे चाकू से छीला जाता है, एक इधर गिरा है बाकी छिलके उधर गिरे हुए हैं, और पूरा आम छील करके ऐसे खाते हैं। वाह बजरंगबली वाह। देखो छिलका छीलता है और डाल देता है। महादेव। जय श्री राम जय श्री राम। चलो हट जा, हटो हटो, थोड़ा सरगना, चलो चलो हट जा, हट तो जा यार, गंदगी ना खेड़ा यार, सफाई तेरे बापू करेगा, देखिए गंदगी करेगा तू। बताओ महाराज जी इंसानों से तो मजाक करते हैं, बंदरों से कुत्तों से, इनसे भी सबसे मजाक करते रहते हैं। देखिए डॉन है जो सरदार है, वो तो आम खा गया छिलके। अब जो छोटे मोटे ग्रुप के गुर्गे हैं, सदस्य हैं, वो छिलके खा रहे हैं उठा करके। वो एक देखिए मित्रों, नींबू को लड्डू समझ करके ले गया, अब बाद में देखा नींबू है तो वहीं छोड़ दिया। महादेव। हाँ जी, पर वो अंदर कुछ नहीं है, अब अंदर मत आना। हर 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 महादेव शंभो कैलाशपति। घंटी बजा करके देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। ये घंटी आप द्वारा भाइयों द्वारा लगाई गई है। भाग गए। वैसे जा नहीं रहे थे, बड़ी देर लगा रहे थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, बहुत बड़े हैं और बहुत सारे हैं। ये बारिश का पानी भरा हुआ वो टपक रहा है। ये बारिश का पानी। महाराज जी छत आपको रिपेयर करनी पड़ेगी ठीक से, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। जय गंगे मैया। मित्रों अभी यहाँ से एक वहाँ ये देखिए वो कनेर का है, यहाँ से वहाँ कूदा, वो कनेर का पेड़ पूरा झुक गया, फिर वापस आया तो अगले पेड़ पे कूद गया। और ऐसे देखिए ये होते हैं लंगूरों की कूद। शंभो वो बैठे हैं। महाराज जी की कुटिया पहले ही कच्ची है, काम चलाऊ है,
ऊपर से ये भारी भारी छतों पे कूद कूद करके अभी गए हैं। और ये सब पन्नियाँ जो तिरपाल वगैरह लगा रखे हैं इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और बारिश का पानी जमा होता है वो फिर इनके कूदने से नीचे गिरता है। जय हो। यहाँ कलश लगना मित्रों, मंदिर के ऊपर छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं लगाना, महादेव। और इसको थोड़ा सा दीवारों को ठीक किया जाएगा समयानुसार, जैसी बाबा की इच्छा कृपा, महादेव। मित्रों मैं अभी तक कह रहा था कि जाली आएगी, वो मच्छर वाली जाली, दोनों ही आएंगी। पहले ये भी आएगी ऐसी भी, और पतली वो मच्छर वाली भी आएगी। उससे क्या होगा, इससे आएगी मजबूती, ताकि वो जो यहाँ समय की ये चोर वगैरह हैं जो महाराज जी का पहले भी सामान उठा ले गए थे, अगर एक जाली लगाएंगे तो उसको उखाड़ देंगे। ये जाली जो है नीचे 3 फीट की दीवार करेंगे, उसमें गड़ जाएगी, बाकी बल्लियों में गड़ जाएगी, और फिर उसके बाद वो मच्छर वाली, ताकि यहाँ से रोशनी भी आती रहे, धुआं भी निकलता रहे, हवा भी आती रहे। महादेव। देखियो मित्रों, खाया पिया और सो गया। मैं भी जीवन में पहली बार ऐसे लंगूर को सोते हुए देख रहा हूँ पेड़ के ऊपर। देखिए हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, सोया हुआ है इस समय। ये तरीका है इनके सोने का। वाह महादेव, जय बजरंगबली। मित्रों महाराज जी का ये खराब हो गया है, तो इनको मैंने अपने वाला दे दिया है। और इनकी विशेषता होती है इनकी टॉर्च, ये काम आती है। और माँ बाबा की कृपा से अनेक अनेक संतों को मैंने ये, बाबा ने ये दिलवाए हैं मुझसे, इस सेवक से, अनेक संतों को, ताकि उनके रात को वो पहाड़ों में घूमते हैं, विचरते हैं, तो उनके रोशनी भी काम आए और भजन वो सुनेंगे। तो मैं लालची व्यक्ति हूँ, हो सकता है उसका कुछ फल मुझे भी मिल जाए। और मेरे पास एक और घर में पड़ा है, ख़राब है। उसका ख़राब क्या है, ये ऊपर जो रबड़ है ना, सिर्फ केवल ये ख़राब है, उसमें ये है नहीं, रबड़ गिर गई। तो ये वाली रबड़ ले जाके मैं उसमें लगा दूंगा। और टॉर्च का काम तो ये भी कर रहा है, टॉर्च जल रही है, वैसे नहीं बज रहा है। जय गंगे मैया। अभी जा रहे हैं मार्केट, और मैं यहाँ बहुत झेल चुका हूँ, मुझसे गर्मी झेली नहीं जा रही है। तो मार्केट से महाराज जी को पंखा दिलवा के वो इधर आ जाएंगे, मैं घर निकल जाऊँगा। क्या रह गया? अच्छा ये मेरा ही है। जय बालाजी महाराज, जय मेरे महादेव, जय मेरी गंगा मैया। महादेव। मित्रों मैं अभी ऋषिकेश की मार्केट में चल रहा हूँ। वैसे ये बाहर वाली मार्केट है, ऋषिकेश के अंदर से मैं जानबूझ के नहीं आया। आज शनिवार है, बहुत 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 भयंकर जाम होता है। और महाराज जी भी इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं उनको पंखा दिला के घर निकल जाता और उनको फिर समस्या हो जाती वापस जाने में। तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि उन्होंने कहा है कि पंखा तू अपनी मर्ज़ी से ले लियो, और ठीक रहेगा। मंगलवार को हो सकता है, मंगलवार को मैं वापस उनके पास जाऊंगा पंखा लेकर के। तो अभी मेन बात शुरू करता हूं कि अभी एक दुकान दिखी मुझे पंखे की, एक ही दुकान दिखी, बहुत मार्केट में घूम रहा हूं, और वो दुकान का नाम मिला साई ट्रेडर्स या कुछ ऐसा नाम था, साई ट्रेडर्स या साई कुछ। तो मैं जानबूझ के उस दुकान में गया, और मेरी व्यवस्था भी थी कि और कोई दुकान मुझे दिखी ही नहीं पूरी मार्केट में पंखों की, और फर्राटा पंखा लेना है। तो उसके पास मैं गया पंखा देखने के लिए, मैंने उसको बोला, फिर मैंने उससे प्रेम से पूछा, भाई जी हाथ जोड़ करके कि एक बात पूछूं, कि बोले हाँ, कि आपका नाम क्या है? उसने कहा अभिषेक। अरे वाह, एक दुकान और दिख गई है पंखे की, यहाँ पर दिख गई है। तो उसने बोला अभिषेक नाम है। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, ये साईं की फ़ोटो तो आपने बड़ी लगा रखी है, दुकान का नाम भी साईं लिख रखा है, और शिव महादेव की, माता पार्वती की फ़ोटो छोटी लगा रखी है, लक्ष्मी माता की फ़ोटो छोटी लगा रखी है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, हमारे देवी देवता हैं, आप उनको ना पूछ करके दूसरे को क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा भैया अपनी अपनी आस्था की बात होती है। मैंने कहा आस्था की तो बात ठीक है, परंतु यदि व्यक्ति अपने माता पिता को तो लात मारे, उनको तो छोड़ दे, और दूसरे के माता पिता का सम्मान करे, ये कौन सा इंसानियत है? उन्होंने कहा, और मैंने उनको बोला लात मत मारना मुझे, पीटना मत मुझे, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि मैं तो नहीं पीट रहा हूँ, कोई और होता तो पीट देता। मैंने कहा सुन बे, महाकाल का भक्त हूँ, हाथ जोड़ के बात करता हूँ पहले। और मैंने कहा हाथ लगा के दिखा दे, पीटने की तो बात दूर की बात कर रहा है तू। और
उसको बोला के आया हूँ, भाई को समझा के आया हूँ, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने देवी देवताओं का सम्मान करो। उनको तो उनकी मूर्ति छोटी लगा रखी है, उसकी मूर्ति इतनी बड़ी लगा रखी है दुकान के अंदर, और नाम ही रखा हुआ उसके ऊपर साईं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं को छोटा कर दिया, उसको बड़ा कर दिया। वो ऐसा क्या किया उसने यार? महादेव, मैंने उसको बोला ये हिंदुओं में कमी है सिर्फ। साला किस मुसलमान को तुमने देखा मंदिर में जाते हुए? किस क्रिश्चियन को देखा तुमने मंदिर में जाते हुए? ये हिंदुओं को कीड़ा काटता है भाईचारे का और इन सब चीजों का, कि अपने देवी देवता को छोड़ करके, हमारे इतने 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 महान देवी देवता हैं, उनको छोड़ करके साई चरित्र कभी पढ़ के देखिए। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा साई चरित्र, उसमें लिखा हुआ है खुद साई चरित्र, जो शिरडी साई बाबा है उस ने खुद लिखा हुआ उस किताब में, उन्होंने छापी हुई है कि वो मांस खाता था, वो शराब पीता था, और अनेकों बात उसमें लिखी हुई हैं, और उसको पूज रहे हैं, अपने देवी देवता को छोड़ रखा है। वाह रे हिंदुओं वाह, क्या होगा तुम्हारा? 1000 साल, 1000 साल गुलाम रहे और आगे फिर रहोगे। तुम 2 पैदा कर रहे हो, वो 20 पैदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, फिर उनके गुलाम होना पड़ेगा, उनके तलवे चाटने पड़ेंगे। ये जो राम मंदिर शौक से बनाया है, धूल में मिला हुआ दिखाई देगा अगर ऐसे ही रहे तो। अब फिर दूसरी दुकान पे गया, उसका नाम मैंने चेक किया, चौहान नाम था। मंदिर चेक किया उसका, मंदिर में सभी अपने देवी देवता की फोटो थी, परंतु नीचे फिर उस साई की फोटो लगी हुई थी। अरे भाई, 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी तुम लोग कब सुधरोगे? वो खुला बोल रहे हैं कि राम मंदिर को गिराएंगे हम। क्यों गिराएंगे? क्योंकि वो 20 पैदा कर रहे हैं और हम 2 या 1 पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में फिर उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं हमने। ऐसे ही हिंदू रहा तो, और ऐसे ही रहेगा। हिंदू सुधरना होता तो 1000 साल गुलाम ना रहता, और 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी मानसिकता आज भी अंग्रेजों वाली है या मुगलों वाली है, तो गुलाम तो होना ही होना फिर से दोबारा। मेरा पैसा तो ऐसे आदमी की, व्यक्ति की जेब में नहीं जाएगा जो अपने धर्म का, अपने देवी देवताओं का सम्मान ना करता हो और दूसरे का उनका सम्मान करता हो। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, चरण पकड़ता हूँ हिंदुओं, सुधर जाओ। महादेव मित्रों, ये पंखा है घूमने वाला, जैसे टेबल फैन घूमता है ऐसे ये घूमता है। ये ले लिया है महाराज जी के लिए, और मुझे 4-6 दुकानें घुमा, मुझे ये पसंद आया और ये ले लिया है। शंभो कैलाशपति। अरे यार, इसका कोई बिल वगैरह तो लिया ही नहीं, याद नहीं रहा। एक बार बिल देके जाओगे भाग के? कितने का लिया है ये? 1650 को है ना? बिल ले आओ, भाग के ले आओ। गारंटी कार्ड वगैरह ले आना, गारंटी कार्ड। जय जय मेरी गंगे मैया जी, हर 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 महादेव। प्रभु जी में अभी कोई देवता आए हुए हैं और मेरा लोटा उन्होंने मांगा और उसके पश्चात स्नान जल चढ़ाया और फिर देवता जी इनमें पधार गए, आ गए। और आज मित्रों, बजरंग दल के कुछ सदस्य आए हुए हैं और गंगा जी किनारे सफाई अभियान चला रहे हैं। ये काम हम प्रतिदिन करते हैं। ये भाई आज रविवार है इसलिए अपने अपने काम छोड़कर, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। वाह जी, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। महादेव महादेव महादेव। शंभो गंगा स्वच्छ बनाना है, गंगा स्वच्छ बनाना है, सबके साथ प्यार से रहो, एक दूसरे की रक्षा करो, बस। महादेव। हाँ।
हर महादेव हर हर महादेव, हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय मैया की जय। हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, कल रात को 2:30 बजे के आसपास कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, तो कुछ लोग जो छतों पर सोते हैं उन्होंने उठकर देखा कि क्या हुआ, क्या क्यों इतना भौंक रहे हैं ये। तो पता लगा ये गेट तोड़ करके हाथी इधर अंदर घुसा है। ये गेट पहले ठीक था, देखिए ये दीवार तक, यहाँ की दीवार, ये देखिए कुंदा भी टूट गया है, ये कुंदा भी टूट गया है, दीवार टूटी है और गेट टूटा हुआ है। और हाथी इधर से आया और इधर गेट तोड़ता हुआ उधर निकल गया। उधर भी हो सकता कुछ तोड़ के ही निकला होगा आगे। और पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि इन्हीं की उधर वाली दीवार, इन्हीं की जो उधर वाली दीवार है वो दीवार तोड़ करके अंदर घुस करके इधर से ही गया था। क्योंकि हाथियों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है, उनको अपने पुराने रास्ते याद हैं। जिस समय जंगल होते थे तो यहाँ घर नहीं होते थे, जंगल ही था। जब टेहरी बांध बनाया गया तो वहाँ जो गांव डूबे, उन डूबने वाले गांवों को यहाँ पर ये जगह दे करके यहाँ बसाया गया था, इसीलिए इसको विस्थापित भी बोला जाता है। उससे पहले ये सब जंगल था। तो हाथियों के तो अपने पुराने रास्ते होते हैं आने जाने के, उनको याद होते हैं सब, तो उसी रास्ते वो आते जाते हैं। और 2 बार एक इन्हीं का गेट तोड़ा है और पहले इन्हीं की दीवार तोड़ी थी। जंगल ही था ये पूरा। मैंने खुद अपने यहाँ दरवाजे के सामने से सांप को इधर से इधर जाते हुए देखा है। और बाघ वगैरह भी यहाँ देखे जाते हैं। महादेव। और ये कौवों की ऐसी हालत है, ये एक नहीं है, देखिए 2 ऊपर भी बैठे हैं, इनकी टीम है। दिन में ये 6-7 बार आते हैं, यहाँ गेट पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, आवाज़ लगाएंगे। फिर मेरी श्रीमती जी इनको कुछ खाने को देंगे यहाँ, फिर ये खा के अपना यहीं पानी में उसको डुबोएंगे, फिर खाएंगे और चले जाते हैं। दिन में 6-7 बार आते हैं। महादेव महादेव महादेव। ले ले ले, अरे ले, हाथ से नहीं लेगा। ले। दिन में कई बार आते हैं मित्रों, ये आके यहाँ दरवाजे पे बैठ के आवाज़ लगाएंगे, दरवाजे पे ही बैठ के आवाज़ लगाएंगे, वहाँ बैठ के नहीं। और फिर आवाज़ लगने के बाद इसका दूसरा साथी वो बैठा है, वो आएगा, एक ये बैठा है। महादेव, ये है प्रभु कृपा, जो चारों ओर से ऐसे प्रेम मिलता है। शिव शिव शंभो। महादेव।